नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज जिस गैंगस्टर की कहानी आपको बताने वाले हैं वो एक संपन्न परिवार का लाडला है। 4 भाइयों के बाद वो सबसे छोटा है। पिता सरपंच रहे और गांव में इस परिवार का नाम रहा, लेकिन नाम कमाने का जो तरीका इस गैंगस्टर ने अख्तियार किया, उस रास्ते पर वो कईयों का हत्यारा बना, कईयों की हत्याओं की साजिश को रचा। रंगदारी, लूट, दहशत फैलाना उसका शौक बना। उसने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाया तो विक्रम नांदिया और राजू फौजी का दुश्मन बन गया। आज जिस गैंगस्टर की कहानी आपको बताने वाले हैं वो वैसे तो सिर्फ मैट्रिक्स पास है, लेकिन क्राइम में मानो उसने PhD कर रखी। जो देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार ने उस जहां सरपंच के घर में कैलाश मांझू का जन्म होता है। परिवार संपन्न तो बचपन से स्कूल का सफर शुरू हुआ, लेकिन यह सफर साल 2000 में आकर थम जाता है, क्योंकि कैलाश मांझू पढ़ाई छोड़ देता है, राह चुनता है व्यापार की और मंजिल तक पहुंचता है अपराध की। लेकिन कैलाश मांझू कैसे अपराध की राह पर आगे बढ़ता है, कैसे खौफ फैलाता है, कैसे हिस्ट्री शीटर बनता है, हार्डकोर अपराधी बनता है और कैसे गैंगस्टर से हाथ मिला जोधपुर के साथ राजस्थान में दहशत फैलाना शुरू करता है। ये रिपोर्ट देखिए। नाम कैलाश मांझू, पिता का नाम रामचंद्र बिश्नोई, माता का नाम जमकू देवी, भाई जवराराम, खेताराम, सहीराम, बंशीलाल। शिक्षा 10वीं पास। केस 40 से ज्यादा। वर्तमान पता पुलिस भी नहीं जानती। पहचान पश्चिमी राजस्थान का गैंगस्टर। कैलाश मांझू ना तो बचपन से गरीब था और ना ही परिवार में किसी की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, ना ही कोई अन्याय हुआ था। पिता सरपंच थे, गांव में इज्जत थी, 4 बड़े भाई थे और सबसे छोटा होने की वजह से कैलाश मांझू परिवार में भी बड़ा लाडला था। परिवार से बड़ा प्यार मिला और शायद इसी प्यार ने मांझू को गैर जिम्मेदार बनाया और उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। साल 2000 में 10वीं पास कर उसने पढ़ाई को छोड़ दिया। इसके बाद अपने बड़े भाई बंशीलाल के अहमदाबाद में चल रही ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने लगा। साल 2003 कैलाश अहमदाबाद से अपने गांव वापस आया। कैलाश को पता चला कि उसके मौसा रामलाल के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। कैलाश मारपीट का बदला लेने की ठानता है और अपने दोस्त दिनेश मांझू और पूनाराम काकड़ के साथ मिलकर तेजाराम को रास्ते में पकड़ लेता है। तेजाराम के हाथ पांव तोड़ डाले। कैलाश मांझू साथियों के साथ फरार हो गया। साल 2003 हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। बासनी थाने में पहला मामला दर्ज हुआ। यही वह पहला मौका था जब कैलाश मांझू ने अपराध की राह पर पहला कदम रखा। रिश्ते में अपने मौसा लगने वाले रामलाल के साथ हुई मारपीट का उसने बदला लिया और दोबारा से अहमदाबाद फरार हो गया। लेकिन तभी कैलाश के पास एक और फोन आता है और उस फोन को उठाकर कैलाश कुछ बात भी करता है। कैलाश को बताया जाता है कि उसके मामा के लड़के मोहन राम पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया
कैलाश तुरंत जोधपुर की तरफ निकल पड़ता है और अपने साथी दिनेश, मोहनाराम और बाकियों के साथ मिलकर मामा के लड़के से मारपीट करने वाली सोहन सिंह को पकड़ लेता है और उसके भी हाथ पांव तोड़कर सड़क पर पटक कर फरार हो जाता है। एक ही साल में हाथ पांव तोड़ने की एक जैसी घटनाओं ने कैलाश मांझू को पुलिस की नजरों में ला दिया। कैलाश मांझू के खिलाफ लोहावट थाने में दूसरा हत्या का प्रयास मामले में मुकदमा दर्ज हो गया और पुलिस ने कैलाश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कैलाश मांझू पुलिस की नजरों में आने लगा था। अपराध की राह पर अब शायद उसको भी मजा आने लगा था। अभी तक कैलाश मांझू छोटे छोटे अपराधों में कई बार जेल जा चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वापस छूट भी जाता था। इस दौरान जेल में उसकी कई कुख्यात बदमाशों से मुलाकात हुई और उसने कैलाश मांझू को क्राइम की किताब के अलग अलग हथकंडे सिखाए। वहीं दूसरी तरफ कैलाश के पिता, जो खुद सरपंच थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा अपराध की राह को छोड़ सियासत की राह पर आगे बढ़े। लेकिन अभी कैलाश मांझू का लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क में आना बाकी था, गैंग बनानी बाकी थी, गैंगवार बाकी था, देश से भागना बाकी था। ये रिपोर्ट देखिए। कैलाश जो अपराध की राह पर आगे बढ़ रहा था, उस राह पर जो उसके साथ भरोसेमंद आदमियों में शुमार था, उसका नाम था दिनेश मांझू। ये वो नाम था जिसका काम था कैलाश मांझू के काले कारनामों का हिसाब रखना, कैलाश मांझू के मंसूबों को पूरा करना, कैलाश के लिए गैंग तैयार करना, दहशत फैलाना। और कैलाश मांझू के लिए दिनेश मांझू एक साए के जैसा था, जो हर वक्त उसके साथ रहता था। और इसी से कैलाश मांझू के पिता डर रहे थे। वो कैलाश को अपराध की राह छोड़कर सियासत में आने का न्योता देते हैं और कैलाश को कहते हैं कि तुम्हें सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए। कैलाश बिना देरी करे सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए हामी भर देता है। कैलाश जानता था कि अगर अपराध के साथ साथ उसे राजनीतिक अस्तित्व मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा हो जाएगा। और यही इच्छा से कैलाश ने सरपंच का चुनाव लड़ा। किस्मत देखिए आप कैलाश की, इसे गांव वालों का डर कहिए या फिर कैलाश के प्रति सहानुभूति की कैलाश सरपंच का चुनाव जीत गया। कुछ दिन तो कैलाश ने काफ़ी बेहतरीन कार्य किए गांव के विकास को लेकर, लेकिन जिस व्यक्ति को लालच के पैसे का शौक लग जाए वो शराफत की ज़िंदगी कैसे जी सकता है। इसी सोच के चलते कैलाश ने सरपंच की कुर्सी की आड़ में आपराधिक वारदातें करना शुरू कर दी। शायद इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये थी कि जिस वक्त कैलाश मांझू जेल में सजा काट रहा था, उस दौरान कैलाश की दोस्ती होती है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। कैलाश लॉरेंस से प्रभावित होता है और उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ही कैलाश मांझू सरपंच बनता है, वो अब सीधे अपराध करने से बचते हुए उस रास्ते पर चलता है जहां कैलाश जोधपुर के व्यापारियों की जानकारी लॉरेंस को देता है। लॉरेंस के गुर्गे उन व्यापारियों को लॉरेंस का डर दिखाते, जान से मारने की धमकी देते और फिरौती वसूल करते। फिरौती की रकम का एक हिस्सा कैलाश मांझू को दिया जाता। कुछ ही वक्त में कैलाश की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। अब कैलाश बड़े गैंगस्टर की तरह रहने लगा। कैलाश की संपत्ति बढ़ रही थी, वो सीधे भी किसी अपराध में शामिल नहीं हो रहा था। परिवार को लगा कि वो सुधर रहा है, लेकिन तभी कैलाश मांझू के राइट हैंड माने जाने वाले दिनेश मांझू ने संजय गुर्जर, सुनील सारण, विजय पूनिया, मोहन राम खुलेरी और ओम प्रकाश ईशरवाल के साथ मिलकर बदमाश प्रहलाद सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, लेकिन इस केस में कैलाश मांझू का कोई नाम नहीं आया। अपने खास साथी दिनेश मांझू और अन्य साथियों को जेल जाने पर कैलाश ने कुछ दिनों के लिए अपनी गैंग की घटनाओं को रोक दिया। कैलाश के सभी साथी जेल में बंद थे। तब कैलाश के घरवालों ने उसे घर बसाने के लिए कहा तो कैलाश ने हाँ कर दी। 9 मार्च 2007 को कैलाश का विवाह प्रियंका नाम की युवती से होता है और थोड़े दिनों बाद कैलाश को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि कैलाश के घर में पहली खुशी उसकी पुत्री जन्म पर।
कैलाश के साथी और कैलाश का साया दिनेश मांझू अभी जेल में था। कैलाश ने अपराध की राह पर एक इंटरव्यू लिया जिसको परिवार दीन मान रहा था। कैलाश ने शादी भी कर ली और घर बसा लिया। तो क्या कैलाश अपराध की राह पर अब रुक चुका था? ऐसा नहीं था, बल्कि इसके बाद तो कैलाश का असली रूप दिखाई देने लगा। लेकिन क्राइम की दुनिया का एक और सच है, जब कोई गैंगस्टर कमजोर पड़ता है तो फिर दूसरे गैंगस्टर का जन्म होता है। कैलाश कमजोर पड़ रहा था तो फिर राजस्थान में किस गैंग का उदय होना था और क्या कैलाश मांझू उसका शिकार बनता है? ये रिपोर्ट देखिए। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और कैलाश की गैंग के कमजोर होने का फायदा उठा रहा था विक्रम सिंह नांदिया। विक्रम सिंह नांदिया गैंग ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे और जो काम कैलाश मांझू करता था वही काम विक्रम नांदिया करने लगा। वक्त बीत रहा था और अब कैलाश मांझू गैंग के सदस्य जो जेल में बंद थे वो जमानत पर बाहर आने लगे। दिनेश मांझू भी बाहर आ गया था और अब कैलाश मांझू गैंग फिर से एक्टिव हो रही थी। व्यापारियों और सटोरियों को धमकाकर उगाही करना शुरू कर दिया था। जो व्यापारी या नामी सटोरिया रुपए देने से इनकार करता, कैलाश मांझू गैंग के सदस्य उस व्यापारी के घर पर हवाई फायरिंग कर दहशत पैदा करते और वो व्यापारी बिना पुलिस को सूचना दिए अपने परिवार की चिंता करते हुए मांगी गई रकम कैलाश के गुर्गों को दे देता। लेकिन क्राइम की दुनिया में एक वक्त में दो गैंगस्टर नहीं हो सकते। ऐसे में अब कैलाश मांझू और विक्रम नांदिया का टकराना तय था। अब हर दिन गैंग के बीच में फायरिंग होती और गोलियों की आवाज गूंजना आम बात हो गई। विक्रम नांदिया और राजू फौजी दोनों पक्के दोस्त थे। राजू फौजी गैंग ने भी नांदिया गैंग का साथ देना शुरू कर दिया। विक्रम के साथ अब राजू फौजी भी कैलाश मांझू के खिलाफ हो गया। विक्रम और राजू फौजी गैंग एक साथ कैलाश मांझू गैंग का सफाया करने लगे। जिस वक्त विक्रम नांदिया और कैलाश मांझू गैंग में गैंगवार चल रही थी, उसी दौरान कैलाश मांझू की जिंदगी में एक खुशखबरी आती है। कैलाश मांझू अब बाप बन चुका था। पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। कैलाश ने बेटी का नाम रखा कंचन। लेकिन पिता बनने के बाद भी अपराध की दुनिया से कैलाश मांझू ने एग्जिट नहीं लिया और अब वक्त था कैलाश मांझू की जिंदगी में मिलने वाली सबसे बड़े घाव की। दिनेश मांझू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनेश मांझू की हत्या की खबर दी कैलाश मांझू को तोड़ दिया। कैलाश मांझू गैंग विक्रम नांदिया का सफाया करने की ठान चुकी थी और रणनीति बनती है विक्रम सिंह नांदिया को मारने की। योजना बनाई गई और जिम्मेदारी दी गई गिरोह के मेंबर ओम प्रकाश खिलेरी और दिनेश मांझू के भाई राकेश मांझू को। साथ साथ इस जिम्मेदारी के साथ 3 शूटरों को भी इनको सौंपा जाता है, जिससे कि शूटर्स अपने स्थान पर रहकर विक्रम सिंह नांदिया पर गोलियां मार सके। क्योंकि गिरोह जानता था ये बात और ये बात मानता था कि दिनेश मांझू की हत्या विक्रम सिंह नांदिया कहने पर हुई है। ऐसे में इस गिरोह ने अब सोच लिया विक्रम सिंह का काम तमाम करने का। बदले की आग में जल रहे कैलाश मांझू ने तय किया कि विक्रम सिंह नांदिया की हत्या शिवरात्रि के दिन की जाएगी, क्योंकि विक्रम सिंह खुद को शिव भक्त मानता था और कैलाश मांझू को लगता था कि विक्रम सिंह किसी भी सूरत में शिव मंदिर जरूर जाएगा। ऐसे में गिरोह के सभी लोग शिवरात्रि का इंतजार करने लगे। लेकिन इस प्लान में ये भी तय किया गया कि जब कैलाश मांझू जेल में होगा तब इस वारदात को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दिनेश मांझू की हत्या में पुलिस के पास विक्रम सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं थी, तो विक्रम सिंह की हत्या के बाद भी इस घटना में कैलाश मांझू का नाम न आए और तभी एक मुकदमे में पुलिस ने कैलाश मांझू को गिरफ्तार कर लिया और उसे अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया।
अब कैलाश की गैंग के सदस्यों को इंतजार था शिवरात्रि का। 11 मार्च शिवरात्रि। विक्रम नांदिया शिव मंदिर के लिए रवाना होता है। टालीबाई चौराहे पर प्रसाद के लिए कार रुकती है। कार के रुकते ही मांझू गैंग गोलियां बरसानी शुरू कर देती है। विक्रम नांदिया को मरा समझ शूटर्स वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन संयोग कहिए, शिवरात्रि का दिन कहिए, या विक्रम नांदिया की किस्मत, विक्रम के पेट में गोली लगने के बाद भी वो बच जाता है और कुछ वक्त के बाद ही अस्पताल से भी उसको छुट्टी मिल जाती है। विक्रम नांदिया जिंदा था, कैलाश मांझू का बदला भी अधूरा था। राजू फौजी अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था तो लॉरेंस बिश्नोई का हाथ कैलाश मांझू के साथ था। तो क्या अब राजस्थान में किसी एक गैंग के खात्मे का वक्त था? क्या अब कैलाश मांझू गैंग और विक्रम नांदिया गैंग में ऐसी जंग होनी थी जिसमें राजस्थान की जमीन लहू से लाल होने वाली थी? एक ब्रेक के बाद आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। मांझू भी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से जमानत पर बाहर आ चुका था। यह पहला वक्त था जब कैलाश मांझू को लगा कि विक्रम नांदिया उस पर भारी पड़ रहा है। वजह हो सकती है दिनेश मांझू की हत्या, क्योंकि कैलाश मांझू को गैंगस्टर बनाने में दिनेश मांझू का बड़ा किरदार था। दूसरा, अब कैलाश का परिवार था, बेटी थी। कैलाश को उनका भी डर सता रहा था। तो क्या कैलाश मांझू अब विक्रम नांदिया के सामने घुटने टेकने वाला था या फिर डरकर भागने वाला था, या विक्रम नांदिया का खात्मा करने की तैयारी कर चुका था? ये रिपोर्ट देखिए। जेल से बाहर आने पर कैलाश मांझू समझ चुका था कि विक्रम सिंह नांदिया अब उस पर भारी पड़ रहा है और मांझू गैंग के ज्यादातर गुर्गे जेल पहुंच चुके हैं। ऐसे में कैलाश ने अपनी पत्नी और बच्चों को भारत से बाहर ले जाने का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक कैलाश बिना किसी को बताए अपने परिवार के साथ नेपाल चला गया, क्योंकि हत्या, लूट, अपहरण जैसे कई संगीन मुकदमे कैलाश के खिलाफ दर्ज थे। लगभग 2 साल तक मांझू देश से फरार रहा। पुलिस को कैलाश मांझू के नेपाल में छुपे होने की जानकारी मिली। एक जानकारी थी कि वो गुजरात में छिपा हुआ था, लेकिन गैंगवार के बाद से ही कैलाश मांझू पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। और दूसरी तरफ कैलाश मांझू खुद को बेगुनाह बताने के लिए वीडियो वायरल कर रहा था, जिससे मांझू के पक्ष में माहौल बन रहा था और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। कैलाश मांझू की फरारी के दौरान पुलिस ने कई शहरों में छापे मारे, लेकिन अब कैलाश मांझू का चैप्टर क्लोज होने का वक्त आ रहा था। कैलाश मांझू राजस्थान के सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए नेपाल के काठमांडू से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और दिल्ली से उसने जयपुर के लिए उड़ान भरी।
जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही कैलाश मांझू के पास फ़ोन आया कि उसके पिता रामचंद्र का निधन हो गया है। ऐसे में कैलाश मांझू ने सोच लिया कि उसे बालाजी के नहीं बल्कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना होगा, और कहीं न कहीं यही सोच कैलाश के लिए भारी पड़ गई। वहीं पुलिस को भी जैसे ही सूचना लगी कि पिता के अंतिम संस्कार में कैलाश मांझू शामिल होगा, दोपहर 2:30 बजे कैलाश मांझू गांव पहुंच चुका था। मांझू के पहुंचते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस कमांडो, क्यूआरटी के जवान और पुलिस ने गांव को घेर लिया। शाम 4 बजे अंतिम यात्रा घर से निकली। करीब 2.5 घंटे में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुई। इस दौरान पुलिस दूर सड़क पर खड़ी इंतजार करती रही। कैलाश खुद पुलिस के पास पहुंचा और उसे घेरे में लेने के बाद कार से बालेसर थाने लाया गया। पूछताछ के बाद रात को रिश्तेदार राणाराम बिश्नोई पर हमला कर पांव फ्रैक्चर करने और जीप जलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। उसके पास कोई हथियार या संदिग्ध कुछ नहीं मिला। कार्रवाई में पुलिस कमिश्नरेट से थाना अधिकारी भंवरलाल वैष्णव, पुष्पेंद्र आढ़ा, लेखराज सिहाग, एसआई परमेश्वरी भी शामिल थे। चुनाव प्रक्रिया समाप्ति के बाद बीते दिनों पुलिस ने उसे जेल से गिरफ्तार तो किया, लेकिन सिर्फ 5 दिनों में 5 मामले में गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया, जहां से वो जमानत पर छूट गया और फिर से ही फरार हो गया। कैलाश मांझू अभी फरार है। वो फिर से नेपाल भाग चुका है या फिर गुजरात के किसी हिस्से में छिपा है, कोई नहीं जानता। लेकिन कैलाश मांझू के फरार होने के बाद उसकी पत्नी सरपंच पत्नी बनी है और जिम्मेदारी संभाल रही है। अपराध की राह पर चलने का यही अंजाम होता है कि आप इस पर चलते तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन वापस आना बेहद मुश्किल होता है। अब मांझू के साथ भी यही होगा। या तो वो जेल और जमानत के बीच में जिंदगी काटेगा या फिर आजीवन फरारी। हालांकि हमें भरोसा है हमारी पुलिस जल्द ही फिर से कैलाश